उन्होंने चढ़ाए तो हमने चढ़ाए। तो ऐसा नहीं होगा। अज्ञान का लोगों को क्या नहीं है? अज्ञान का लोगों को ज्ञान नहीं है। जो लोग मिथ्यात्व बढ़ रहा, अज्ञान बढ़ रहा है, उसका आचार्य अमित गति स्वामी, अब आचार्य अमृतचंद्र स्वामी पंडित साहब, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रभावना अंग का लक्षण लिखते हैं और प्रभावना अंग के विषय में लिखते हैं आत्मा प्रभावनीया रत्नात्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्या ईशयस्य जिन धर्म। आत्मा प्रभावनीया, जिसकी आत्मा स्वयं प्रभावित होती है। किससे? आत्मा प्रभावनीया रत्नात्रय तेजसा सततमेव, रत्नात्रय के तेज से जिसकी आत्मा क्या है? प्रभावित है। दान तपोजन पूजा विद्याति सहस्य जिन धर्मा, श्रावक दान दे करके जिन धर्म की प्रभावना करता है, और साधु विद्या का दान दे करके धर्मोपदेश दे करके जिन धर्म की क्या करता है? क्या करता है? साधु जिन धर्म की प्रभावना विद्या का दान दे करके, तप करके, तपस्या करके, बैंड बजाने का नाम प्रभावना नहीं है। बोलो, बैंड बजाने का नाम प्रभावना नहीं है। बहुत बड़ा मंडप लगा देने का नाम प्रभावना नहीं है ना? बहुत बड़ा मंडप बना देने का नाम प्रभावना नहीं है। जहां सबकी अच्छी होती है भावना, बोलो, जहां सबकी अच्छी होती है भावना, वही होती है जिन धर्म की, जिन धर्म की वही होती है प्रभावना। इसलिए प्रभावना के लिए किसी को बोलना भी पड़ता है, किसी को बुलाना भी पड़ता है, पुरस्कार भी बटाना पड़ते हैं, इनाम भी देना पड़ता है, सम्मान भी देना पड़ता है। सम्मान मिले पर सम्मान चाहे ना, सम्मान मिले और मान मांग करके मिला तो वो सम्मान क्या है? इसलिए जिन धर्म की प्रभावना में हमारा चित्त अनुरक्त होना चाहिए। चार लोग सोच में जाए तो धर्म की प्रभावना होती है, प्रवचन में 100 लोगों प्रभावना होती, पढ़ाने के लोग खड़े धर्म की क्या होती? प्रभावना। ओहो ऐसा धर्म होता है, बोलो ओहो ऐसा धर्म होता है, ऐसी महिमा होती है। खाने वाला, खाने वाला बोलो ना, खाने वाला और खिलाने वाला, ओहो धन्य है जिन धर्म की महिमा, बोलो धन्य है। खाने वाला एक, वो काजू के डिब्बे 10, इतने सारे लोग है ना, कितना मना बना के दे रहे, महाराज दे नहीं रहा, वो धर्म की महिमा अजब है, बोलो धर्म की महिमा अलग है। बड़े बड़े पैसे वाले भी महाराज जी की पैर दबाते हैं, पैर दबाते हैं, ओहो धर्म की महिमा अजब है ना। हम पैर दबाते हैं तो हमारा बेटा 10 रुपए मांगता है, 10 रुपए मांगता है, सेठ लोग चक्रवर्ती मुनिराज के चरणों में, ओहो धन्य त्याग की महिमा। इसी का नाम धर्म की, इसी का नाम क्या है? धर्म की। लोग धर्म के धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, इसलिए अज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए और हम बोलो, हम हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं? बस करते आ रहे, बोलो बस करते आ रहे। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हम ऐसे ही करते हैं, हम ना मानते हैं ना हम मानेंगे। हमारा काम बताना, हमारा काम बताना, करना ना करना एक तुम्हारा काम है। हमारा काम क्या है? बोलो जी, हमारा काम क्या है? बताना, मार्ग बताना हमारा काम। चलना ना चलना एक चलना ना चलना उस पर तुम्हारा काम है। वात्सल्य अंग जो है उसमें विष्णु कुमार नाम के महामुनिराज प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। कौन कौन? ना वज्र कुमार मुनि, वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार, वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज, और प्रभावना अंग में वज्र कुमार नाम के जो मुनि थे वो
वज्र कुमार नाम के मुनि किसमें? वात्सल्य अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, जिनका जन्म अलौकिक, जिनकी दीक्षा अलौकिक, जिनका ज्ञान अलौकिक। आप सुन करके आश्चर्य के सागर में आप डूब जाएंगे। छत्रपुर नाम के राज्य में सोमदत्त नाम का राजा राज्य करता था और उसका एक मंत्री था। उसकी गर्भवती पत्नी को आम खाने की इच्छा हुई। इसकी उसकी पत्नी गर्भवती जब हुई तो उसको आम खाने की क्या हुई? इच्छा हुई। तो सोम सोचने लगा कि ऐसे बिन मौसम में आम कहां से आएगा। तो जंगल में आम के वृक्ष के नीचे गया, वहां पर दिगंबर मुनिराज बैठे थे और उसके ऊपर जाकर के देखा तो आम क्या हो रहा था? झूल रहा था। बोले मुनिराज के चरणों में सोमदत्त ने नमस्कार किया और नमस्कार करने के बाद मुनिराज ने उपदेश दिया। और वो क्या था जो उपदेश दिया गया? तो उसमें उसको संसार से क्या हो गया? वैराग हो गया। और मुनिराज ने वही दीक्षा दे दी। उसका पति आम लेके नहीं पहुंचा। कुछ समय के बाद में पुत्र का जन्म हुआ। उसकी पत्नी को पता चला कि मेरा पति दीक्षित हो गया। वो बच्चे को लेकर के पहुंची। उसने कहा जब तुम्हें दीक्षा लेना थी तो मेरे से शादी क्यों की? बच्चे को जन्म क्यों दिया? इसका पालन पोषण कौन करे? मुनिराज के पास गई पर मुनिराज ने मिलने से इनकार कर दिया। तो मुनिराज जहां अंदर बैठे थे बच्चे को छोड़ करके वही मैं तो नहीं पालूंगी बच्चे के लिए। और वो बच्चे को छोड़ करके वहीं चली गई। बच्चा खिलखिलाता रहा, खेलता रहा, मुनिराज के चरण रूपी गोदी में किलकारियां ले रहा था। भाग्य से वहां पर एक विद्याधर है ना, दोनों विद्याधर, दिवाकर नाम का विद्याधर अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए आया और देखा कि ये बच्चा उसने गोद में उठा लिया और उसने क्या किया? लालन और पालन किया। होशियार था बच्चा, बड़ा हो गया बच्चा। कुछ समय के बाद दिवाकर को स्वयं को एक बच्चा हुआ। उसके लिए लगा कि ये बच्चा राज्य का अधिकारी बन जाएगा, है ना, इसलिए उसके लिए त्रास देने लगा। एक दिन उसे पता चला कि मेरे जन्म देने वाले माता पिता और कोई है और पालने वाले और कोई है। वो घर से क्या उदास है। ये संसार की विचित्रता देखो। बोलो संसार की, बोलो ये संसार की विचित्रता देखो। जन्म किसी ने दिया, बोलो जन्म किसी ने दिया और पालन पोषण कोई कर रहा। वो बच्चा उदास हो गया तो मालूम उस विद्याधर को बड़ा अजीब लगा। तो वो संसार से विरक्त होकर के मुनि बन गया और इसी दौरान में उसे पता चला कि हमारे जो पालने वाले पिता मुनि बन गए। तब मालूम नमो सिद्धार्थम, वो जो बेटा था वज्र कुमार था, वो विमान में बैठ के जंगल में अपने पिताजी को ढूंढने गया। तो पिताजी तो नहीं मिले, पर जो सोमदत्त नाम के मुनिराज थे जिसके निमित्त से इसका जन्म हुआ था, जो असली पिता थे, वो जंगल में मिल गए। और मिलने के बाद उन्होंने पहचान लिया कि हमारा पुत्र है। पर रात देश के रहते मुनिराज बैठे रहे वहां पर जब बैठे रहे तो उसने दीक्षा को निवेदन किया। तो महाराज ने खूब समझाया कि दीक्षा मान लो, लेकिन नहीं, मुझे दीक्षा लेना है। और पुत्र ने अपने पिता से क्या कर ली? दीक्षा ले ली। पता नहीं है पुत्र के मेरे पिता है, वो दीक्षित हो गया। और वज्र कुमार अनेक जगह तीर्थों की यात्रा करते मथुरा नगरी आए। वहां आए किसी तो उसमें क्या हुआ कि एक कन्या, गरीब की कन्या जूठा भात खाते हुए गंदगी में पड़ी हुई थी। दिगंबर मुनिराज की दृष्टि पारखी दृष्टि होती है। वहां रिद्धिधारी मुनिराज आए, उन्होंने देखा और देख करके कहा कि ये कन्या आगे जाकर के राजा की रानी बनेगी, ये राजा की पटरानी बनेगी। एक गुप्त मंत्रणा, मुनि आपस में दो चर्चा कर रहे थे। एक गुप्त मंत्रणा बौद्ध भिक्षुओं ने सुन ली। तो उस कन्या को भिक्षु उठा करके अपने राजभवन में ले गया, उसका पालन किया, पोषण किया, बड़ी हो गई, सुंदर था, उसका निखार आया, है ना, रूप अलौकिक था। उसे राजा के साथ में शादी की,
लेकिन उसने शर्त रखा कि इससे जो हमारा पुत्र होगा है ना वो राजा का अनुयायी होगा और तुम्हें बौद्ध धर्म के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। राजा रानी के मोह में इतना कामासक्त था, इतना रागी था कि मोह में उसने क्या कर लिया, हाँ मान लिया। उर्मिला जो थी पहले से जैन थी, जिन धर्म को मानने वाली थी, जब वो आगे शादी होने के बाद में भी अष्टांग का पर्व में विधान हुआ। राजा ने दोनों रानियों के साथ ठाट बाट के साथ में विधान संपन्न कराया। अंत में रथ उत्सव, अंत में रथ उत्सव, विमान रथ निकलना था, पूरे गांव में रथ निकलना था, भगवान जी की शोभा, भगवान जी की शोभा यात्रा निकलना थी। तो उर्मिला कहे कि पहले रथ हमारा निकलेगा, और जो दूसरी रानी थी वो कहे कि पहले बौद्ध मत का क्या निकलेगा, रथ निकलेगा। उर्मिला ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वीतराग जिनेंद्र भगवान का रथ सबसे पहले आगे होगा, उसके अनुयायी भी आगे होंगे, उसके बाद तुम्हारा ये पीछे क्या चलेगा। और ध्यान रख के चलना, ऐसी कई धर्म में प्रभावना की लालच नहीं होना जिससे दिगंबर मुनिराज का बहुमान, और इधर देखो, ऐसी कई धर्म की प्रभावना नहीं होना जिससे दिगंबर जैन मुनिराज का बहुमान कम हो, जिससे दिगंबर तुम्हें सम्मान, ऐसी हमको ऐसी सभाओं का आयोजन नहीं करना पड़े कि जहां पर है ना, जहां पर वस्त्रधारी दिगंबर मुनिराज की बराबरी से बैठे, बिल्कुल आसन बराबर लगे, दिगंबर और वस्त्रधारी में कोई फर्क नहीं रहा। ऐसा कोई हमें कार्य नहीं करना, ऐसी कोई प्रभावना नहीं करना। कई जगह ऐसे प्रसंग आते हैं, अभी यहाँ बागड़ में कई प्रसंग आया, किसी श्वेतांबर साधु ने मुझसे कहा कि अपन दोनों एक साथ मंच पर बैठ करके प्रवचन करेंगे। मैंने कहा नो पॉसिबल, नो पॉसिबल। मुझे मालूम है कि प्रवचन के नाम पर दिगंबर मुनिराज की मर्यादा नहीं रखी जाती। मैंने एक ही बात रखी, दिगंबर का आसन ऊंचा होगा, नहीं बराबरी से बैठेंगे, नहीं हो सकता है परमेष्ठी का पद श्रेष्ठ होता है। क्या किसी की ताकत है कोई इनकी बराबरी से आकर के खड़ा हो जाए, कोई इनकी बराबरी से आकर के पाटे पर बैठ जाए? ऐसी गलती कभी जिंदगी में नहीं करना, ऐसी भूल कभी जिंदगी में नहीं करना। दिगंबर मुनिराज का आसन, अरे जिस आसन पर बैठते उस आसन भी वंदना करने के योग्य है। लंगड़ लेते है ना, लंगड़ लेते, दिल्ली में मारने का जहां तक गई वहां से एक पांव के बल चल गया, और जहां पांव टेका वहां से फिर ठुल्ला मारूंगा, और जहां दिल्ली गिरी वहां से फिर एक लंगड़ दे, चल लंगड़। तो उसका नाम क्या है? पदना। उसका नाम क्या है? पदना है। पदो, जिसे गुरु के पद नहीं मिलते वो क्या करते हैं? पदते हैं। तो मैंने सरस्वती को सिद्ध नहीं किया, क्या किया? गुरु को सिद्ध किया, और गुरु सिद्ध हुए तो सब अपने आप सिद्ध होते गए। अब क्या हुआ? जो गुरु ने कहा वही होगा, बोलो जो गुरु ने कहा वही होगा। अब वो सारी भीड़ आगे बौद्ध का रथ, हजारों लोग, अपना रथ को पीछे खड़ा रह गया, वो थोड़े से लोग थे। जैसे ही बैंड बजना चालू हुआ, सावधान चमत्कार होने वाला है। रानी तो खड़ी थी, जैसा गुरु ने कहा, बोलो जैसा गुरु ने कहा वैसा ही होगा, बोलो जैसा। एक ही मंत्र चल रहा था, कोई नमोकार मंत्र नहीं, कोई शांति मंत्र नहीं, कोई भक्तामर नहीं, जैसा बोलो ना अच्छे से, जैसा गुरु ने कहा वैसा ही होगा। अब बस जैसे चालू हुआ, रथ तो आगे नहीं बढ़े, बैंड आगे बढ़े, पर रथ तो आगे ना बढ़े, धस गया, फंस गया। खूब जयकारे लगाए, लोगों ने उठाया, नहीं चला, और जैन रथ आगे पीछे चला। जैसे ही विष्णु कुमार मुनिराज का ध्यान चल रहा था, ऑटोमेटिक वो विमान आकाश में ऊपर उठ गया, और ऊपर उठ करके सारी पब्लिक को पार करते हुए उस रथ के आगे जाकर के खड़ा हो गया। बैंड आगे चल रहा, और रथ आगे आगे, बिना उसके, बिना सहारे के, और रथ क्या होने लगा? आगे चलने लगा। सबकी आंखें फटी की फटी, चरणों की आंखें फटी की फटी रह गई, है ना। और जैन धर्म
जयकारा। और जो रानी थी है ना, वो जाकर के नाचने लगी, जैन धर्म की जय हो, दिगंबर महामुनि राजों की जय हो, दिगंबर मुद्रा देख लो। बोलो आजकल तो बस क्या मालूम, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा। अरे पहले के नारे सुनो, दिगंबर मुद्रा देख लो। बोलो दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना सीख लो ना। दिगंबर मुनि आए हैं, दिगंबर मुनि आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। विराट सागर जी की लहरों में अपने कर्मों को धो लो, विराट सागर जी की लहरों में अपने कर्मों को धो लो। जब तक सूरज चांद रहेगा, बोलो भैया, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा, है ना। महाराज की जय हो, विष्णु है ना, वज्र कुमार महाराज की जय हो। सारा एक नारी में तारे बहुत होते हैं, बोलो तारे बहुत होते हैं, पर ध्रुव तारा बस ध्रुव तारा एक ही होता है। बस श्रावक बहुत होते हैं, पर दिगंबर मुनि एक होता है। 100 कौओं को भगाने के लिए एक छोटा सा कंकड़ काफी है। सारा आकाश मंडल जयकारे से गूंजने लगा और बीतरागी भगवान का रथ आगे आगे चलने लगा। राजा देख के रह गया और जो दूसरी रानी थी वो देख के रह गई। ये क्या हो गया? जो मुनि ने कहा था वही हो गया, जो दिगंबर मुनि ने कहा था। क्या किसी की ताकत जो दिगंबर मुनियों के वचनों को व्यर्थ कर दे? ये तप से तपे हुए वचन हैं, बोलो ये तप से तपे 48 घंटे के तपे हुए हैं। इतने तप करके निकलते हैं। पहले हम दिन भर पढ़ते हैं, बस छेले बात बस, है ना। बहुत बिल्कुल, क्योंकि आप ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, आपने मतलब आपकी सामर्थ बस हाँ बिल्कुल बस एक तो इंजेक्शन लगा दिया, बस बाबू बस ये हमने आपको सांत्वना पुरस्कार दे दिया। बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन आपको सांत्वना पुरस्कार जैसे तसल्ली हो जाए कि बस अब क्या होने वाला है, छूटने वाला है, तो लोगों को ठंडक आ जाएगी बस अब। तो जैसा मुनिराज ने कहा वैसे ही हुआ। और रथ क्या हुआ? वो रथ आगे ही चला। सब राजा देखिए क्या हो गया, एक ऐसे हो गया। राजा को आश्चर्य हुआ कि विमान ऊपर से कैसे आ गया। राजा भी श्रद्धानी हो गया, नगर के सारे लोग श्रद्धालु हुए। इतनी धर्म की प्रभावना हुई, इतनी धर्म की प्रभावना हुई, इतनी धर्म की प्रभावना हुई। और कुल मिला रानी की खुशी का, जब अपने मन का काम हो जाता है, जब अपने मन का काम हो जाता है तो खुशी का पार। जब मन का काम नहीं होता है तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, कल नहीं तो परसों मौका मिलेगा, पर मौका मिलेगा। तो इसलिए हम सभी को भी इस कथा से शिक्षा लेना कि सत्याशासन दीपना है कथम भ्रष्टस्य संस्थापनम। हे भगवान, हम भी इस प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना करें, और प्रभावना ना कर सको तो आप प्रभावना से जरूर, आप प्रभावना से बचना ही सबसे बड़ी, आप प्रभावना से बचना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। इसी मंगल भावना के साथ जय शांतिनाथ भगवान।